विदर्भ आवाज, आवाज तुमचा आमचा. मलकनगरवासियांचा 6 दशकांचा संघर्ष अखेर संपणार. पॅरेखान यांचे ठोस आश्वासन. 293 झोपडपट्टी धारकांना मिळणार हक्काची जागा. 60 वर्षांचा संघर्ष, हजारो स्वप्न आणि एकच मागणी, ती म्हणजे हक्काची जमीन. आणि अखेर ती मागणी पूर्ण होण्याच्या अंतिम टप्प्यावर पोहोचली आहे. आज मलकनगर येथे पार पडलेल्या विशेष बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष श्री पॅरेखान यांनी मलकनगरवासियांना ऐतिहासिक दिलासा दिलाय. 293 झोपडपट्टी धारकांना त्यांच्या हक्काची कायमस्वरूपी जागा देण्याचा आदेश येत्या 30 ते 45 दिवसांत निर्गमित केला जाईल, असे ठाम आश्वासन त्यांनी दिले. गेल्या 6 दशकांपासून रेल्वे स्थानकाच्या मागील परिसरात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांनी आजचा दिवस विजय दिनाप्रमाणेच साजरा केला. बैठकीदरम्यान मलकनगरमधील नागरिकांनी आपला आक्रोश आणि व्यथा श्री पॅरेखान तसेच भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष व माजी आमदार राजू पारवे यांच्या समोर अत्यंत भावनिक पद्धतीने मांडला. त्यांच्या या संघर्षशील आवाजाला प्रतिसाद देत पॅरेखान यांनी हा केवळ आश्वासक नाही तर क्रियाशील निर्णय असेल अशी ठाम ग्वाही दिली. या निर्णयामुळे मलकनगरच्या भूमीवर राहणाऱ्या 293 कुटुंबांना हक्काचं छप्पर, कायदेशीर ओळख आणि भविष्यातील सुरक्षितता मिळणार आहे. ही केवळ एक योजना नव्हे तर जनतेच्या संघर्षाला मिळालेला न्याय आहे. बैठकीला मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. यावेळी सैफुद्दीन मलक, मोईन मलक, नूर मलक, मोहम्मद अली, विजय खवास, सतीश चौधरी, जितेंद्र गिरटकर, राकेश नौकरकर आणि अमित लाडेकर तसेच विशाल बेले आदींची उपस्थिती होती. या जमिनीवर आमचंही नाव कोरणार आहे. आता आम्ही अतिक्रमणकारक नाही तर आम्ही अधिकृत रहिवासी आहोत, अशी प्रतिक्रिया मलकनगरच्या नागरिकांनी व्यक्त केल्या. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रुपेश महाले सोबत सतीश तुळसकर, विदर्भ आवाज, उमरेड. आदाब, नमस्कार, जय भीम. जैसे कि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश हमारे जो आमदार है श्री राजू भाऊ पारवे जी, तो इनकी कोशिश के वजह से ये हो रहा है. मुझे तो सरकार ने बिठाया है आप लोगों का काम करने के लिए, लेकिन उसके पीछे कोशिश करने वाले भी लोग होते हैं. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो इनकी एक एप्लीकेशन आई थी उसमें जो 283 परिवार है, तो 283 परिवार यहाँ रहते हैं, तो उनकी एक एप्लीकेशन हमारे पास आई है. तो मैंने राजू पारवे जी से कहा है कि भाई हम जो भी केस आती है आयोग में, ये माइनॉरिटी कमीशन सरकार ने इसलिए बनाया है कि जो माइनॉरिटीज के जो लोग होते हैं उनको कोर्ट में ना जाना पड़े, क्योंकि ना उनके पास उतने पैसे होते हैं, ना वकील होता है, ना लॉयर होता है. तो उनके लिए आयोग का गठन किया गया और उनको न्याय जल्दी मिले. तो ये जब राजू भैया से मेरी बात हुई, राजू पारवे जी से, तो मैंने बोला भाई ये तो मैंने इससे पहले और 2 केसेस किए. एक बगदादिया नगर था ऐसे ही सेम, जहां 32 साल से लोग तकलीफ में थे, तो उनका भी ऑर्डर मैंने विद इन 1 मंथ किया है. तो आपको वक्फ बोर्ड का मैं सबसे पहले कायदा बताता हूं कि ये वक्फ बोर्ड कोई खरीद नहीं सकता और कोई बेच नहीं सकता. ना ये आपको बेच सकते ना आप इनसे खरीद सकते. ये होता है लीज आउट. तो ये मैं अपना ऑर्डर करके 15 से 20 दिन में, यह बहुत ज्यादा हो गया, 1 महीने के अंदर इनसे बात करके उसके बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को मैं अपने ऑफिस में मुंबई में बुलाऊंगा. इतने सारे लोगों को मुंबई बुला नहीं सकता मैं कोशिश करूंगा कि नागपुर कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग ले लूं, या तो राजू भाऊ को मैं, राजू पारवे जी जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जो इतने दिनों से आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, या इनको मैं मुंबई बुला के तीनों पार्टी को बुला के मैं इसका ऑर्डर कर दूंगा. और मैं मलक साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने जो गरीब है इनको यहाँ से हटाया जा नहीं सकता. तो सरकार की भी प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी स्कीमें चल रही है, लेकिन ये आपकी पर्सनल लैंड है, तो इन्हीं को यहीं पे रहने दे और इनको लीज आउट करने का ऑर्डर जो है मैं वक्फ बोर्ड को बुलाऊंगा, आपकी कमेटी को बुलाऊंगा और सारे जितने भी अधिकारी इससे संबंधित है महसूल विभाग को भी बुलाऊंगा और एक ऑर्डर विद इन 1 मंथ के अंदर मैं कर दूंगा. मेरा मंगलवार बुधवार को सारे डिपार्टमेंट को नोटिस निकल जाएगा और ये सारी मेहनत का जो श्रेय है वो मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे ऐसा मैटर है. तो इसका जो श्रेय जाता है श्री राजू भाऊ पारवे को जाता है, क्योंकि ये मेरे पास आते नहीं और मुझे पता चलता नहीं और आपको रेगुलाइज किया नहीं जाता. तो इसका एक बहुत छोटा सा लीज अमाउंट रहेगा
जो आपको सरकार को देना पड़ सकता है, क्योंकि उससे आप खुद की मालकी के यानी जगह के मालिक हो जाएंगे और सालों तक कोई आपको हटाएगा नहीं। जो भी फैसिलिटीज है जो सरकार देती है, जो एनएमसी देती है, जो यहाँ के कारपोरेशन होंगी यहाँ पे या जो भी होंगे डिपार्टमेंट, तो उसकी सारी गटर लाइन से लेके नल लाइन से लेके सारी चीजें, और आपको फिर टैक्स भी आएगा सरकार का, तो आप उस जगह के मालिक होंगे। यानी मालिक बोले तो लीज धारक होंगे, फिर उस पर आप छोटा मोटा लोन लेके घर भी अपना बना सकते हैं। तो इसका जो मेन श्रेय है वो इनको राजू भाऊ पारवे को जाता है। हे माझं श्रेय बी आहे. प्यारे खान जर नसते तर तुम्हाला मी जागा देऊ शकलो नाही, म्हणून हे खरं श्रेय प्यारे बाईचं आहे. त्याच्याकडे काढा. देखिए क्या है, जगह इनकी है, हा, माने उनका भी जगह इनकी है, असली मालिक ये है। मैं तो सरकार ने एक बिठाया हुआ, सरकार का एक कर्मचारी हूँ कि जिसको लोगों के साथ इंसाफ करना है, गरीबों के साथ इंसाफ करना है। तो ये जो सरकार है वो ईमानदारी से काम करने वाली सरकार है, ये गरीबों के साथ वाली सरकार है, किसानों के साथ वाली सरकार है। तो ये सरकार किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ गलत काम होने नहीं देंगे। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, सवाल कर सकता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकता है, क्योंकि ये लीज ही हो सकती इसकी, यानी ये जगह ना ये बेच सकते ना आप खरीद सकते। इसकी 30-30 साल की जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, जो सरकार के नियम है, कायदे है, उसके हिसाब से लीज आपको दे दी जाएंगी। आपके तरफ जीवन में कोई भी दोबारा देखेगा नहीं। और सुरत शहरात आपले स्वागत आहे. आज या ठिकाणी येण्याचं काय प्रयोजन आहे? देखिए यहाँ पे श्री राजू भाऊ पारवे ने एक हमारे पास कंप्लेंट किया था कि यहाँ के गरीबों को न्याय मिले। तो महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए काम करती, तो उसी के तहत मेरा यहाँ पे दौरा हुआ है। यहाँ पे जो 283 जो प्लाट धारक है, तो इन्होंने मुझसे कहा कि ये जगह इनकी कभी नहीं हो रही है और ये लैंड आती है वक्फ के अंदर। तो वक्फ की जो लैंड है सरकार के माध्यम से, और इनको जो वक्फ के जो जितने भी अधिकारी उनको बुलाऊंगा, लैंड के ओनर से उनको बुलाकर ये 1 महीने के अंदर अंदर इन सारे लोगों को अलर्ट कर दी जाएगी। और आगे इस लैंड के इनको 283 लोगों को छोड़कर बाकी भी कोई इस पे अतिक्रमण कर ना पाए, तो ऐसा सरकार ध्यान रखेगी। आणि हे जे 283 लोकांना जे जमिनीचे पट्टे मिळणार आहे, हे लीज स्वरूपात असेल की कायम स्वरूपी ते त्यांना मालकी मिळेल? देखिए मालकी, लीज यानी मालकीच होती है, क्योंकि वो 30-30 साल करके उनको मिलते जाएगा 100 साल के लिए। अब गरीब लोग हैं, उनसे पैसा तो ले नहीं सकते, उनकी हालत इतने खराब है। राजू भाऊ ने मेरे को पूरा घुमाया और इतने यानी कि वो है कि वो पैसा देने की स्थिति में नहीं है। तो सरकार ऐसे लोगों के साथ ही खड़ी है। तो ऐसे लोगों का कोई ना कोई मार्ग निकाल कर इसको 1 महीने में ये विषय को खत्म कर दिया जाए। भविष्यात त्यांना त्या ठिकाणातून उठवावं लागणार नाही ना, अभी यहाँ से समझ लीजिए जिस दिन ऑर्डर होगा 100 साल उनको कोई हटा नहीं सकता, और उनका मेन श्रेय जाता है हमारे राजू पारवे भाई को। कसं वाटत आहे? चांगलं वाटत आहे, मन समाधान आहे. त्याची जागा मिळेल, हो तुम्ही घर बनवणार. करीबन 60 सालों से यहाँ झोपड़पट्टी बसी है और इस 60 सालों में करीबन 283 परिवार, यानी एक परिवार में 4 लोग, करीबन 1000 लोग यहाँ रहते हैं। और पिछले 60 सालों से ये तरस रहे थे कि हमको कोई तो भी यहाँ का मालिकाना हक मिलेगा। आज मैं हमारे भाई प्यारे भाई को मन से धन्यवाद देता हूँ कि एक फरिश्ता जैसा इंसान जो इनके दुख दर्द बांटने के लिए आज यहाँ आया, और आज जिन्होंने इन सबको, इन गरीब लोगों को जो आश्वासित किया कि मैं 1 से 1.5 महीने में इनको लीज कर दूंगा, यानी मालक बना दूंगा, जो पिछले 60 साल से कोई नहीं कर सका। मैं तो एक माध्यम हूँ, हम काम करने वाले लोग हैं, पिछले कई सालों से गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं जब थक गया तब एक फरिश्ता आया जिसने मेरे एक शब्द के ऊपर मैं इनको मालिकाना हक दिला के रखूँगा, जो महाराष्ट्र में काम करने वाला इंसान है, जिसकी ख्याति है कि हर गरीब के काम के लिए जो दौड़ के आता है उसका नाम प्यारे भाई है। और मैं आज आनंदित हूँ कि जिस न्याय दिलाने के लिए मैं भी दर दर भटका, लेकिन आज महाराष्ट्र की सरकार, देवेंद्र फडणवीस सरकार, जिनको लगता है हर गरीब को न्याय मिले, और महाराष्ट्र सरकार का दायित्व लेके सम्मानीय प्यारे भाई आज यहाँ आए। और आज मैं देख रहा हूँ सब गरीब लोगों के चेहरे के ऊपर इतना आनंद मैं आमदार रहते हुए कभी नहीं देखा। आज सबके ऊपर एक चेहरे के ऊपर आनंद है
और जिनको लग रहा है कि जो 60 साल में नहीं हुआ, जो आज के आने वाले 1 महीने में होने वाला है, इसका आनंद मुझे भी है और मेरे सारे लोगों को है।